हमें कन्विंस कर दे कि हम जाके प्रचार करेंगे आपका, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें रख देगा। बाकी अगर हमें थ्रेट हो थी तो हम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारी हिफाजत गवर्नमेंट के ज़िम्मे भी है और एक आम आदमी की भी हिफाजत गवर्नमेंट के ज़िम्मे है। अगर मेरी हिफाजत गवर्नमेंट ने करनी है तो जो सड़क पे आदमी चल रहा है उसकी हिफाजत भी करनी है। अगर मुझे क्वार्टर में लाकर महफूज किया जा रहा है तो आम आदमी को कौन महफूज कर रहा है? यही मुद्दा तो हमने पीडीपी के लीडर गुलाम नबी लोन हांजूरा से उठाया। हमने उनसे पूछा कि क्या है ये सूरत-ए-हाल, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है या सिर्फ बहतानबाजी है। गुलाम नबी लोन हांजूरा का जवाब, जमहूरियत में इलेक्शन प्रोसेस जो चल रहा है, उस इलेक्शन प्रोसेस में हर एक कैंडिडेट को अपने अपने इलाके में जाना है, उसको कैंपेनिंग करनी है, तभी वो वोट हासिल कर सकता है। लेकिन जब ये फार्म भरने जाते हैं, वहाँ पुलिस वाले होते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बहाना इन्होंने बनाया है इसका सिक्योरिटी का। ये सिक्योरिटी का बहाना बना के ये उनको धमकाते हैं, उनको दबाते हैं और कोशिश ये इनकी होती है कि ये फार्म ना भरे और हम जैसे कि पहले हुआ है पंचायती इलेक्शन में कि बिला मुकाबला कामयाब हो गए इनके कैंडिडेट, ये वही चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट बिला मुकाबला कामयाब हो जाए। गुलाम नबी लोन हांजूरा अपनी पार्टी के उम्मीदवार का भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अपनी पार्टी के लीडर फारूक इंद्रावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुफ्तार अलायंस पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। बताया कि पुराना मामला पुराना है और पुराने में नए ख्वाब दिखाना चाहते हैं जो कभी ताबीर नहीं हो सकते हैं। हमारा इंशाअल्लाह ये बिल्कुल मुसम्मम इरादा है कि हम लोगों को कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम ये सिर्फ बोलेंगे कि लोगों को फ़ायदा किस चीज़ से पहुँचे, लोग इज़्ज़त की ज़िंदगी कैसे गुजार सकें, लोगों का तरक्याती अमल जो रुका पड़ा है जम्मू कश्मीर में, उसको आगे कैसे ले जाएंगे, उसके लिए अपनी पार्टी बिल्कुल काम करेगी और आगे इंशाअल्लाह बढ़ेगी। मुझे यकीन कामिल है कि जो ये सच और झूठ की लड़ाई है, इसमें जीत हमारी होगी और इंशाअल्लाह हमारे उम्मीदवार बिल्कुल सुरखरू होकर कामयाब हो जाएंगे। और अब दूसरे मामलात में सयाहत हमारी मौसम सरमा शुरू हो चुका है, बारिशें बर्फ़ें हो चुकी हैं और बारिश और बर्फ़ होने के बावजूद भी अभी सयाह मुंतज़र हैं। लेकिन सयाहत के कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज़ का मानना है कि आने वाले दिन अच्छे साबित होंगे। गुलमर्ग की वादियों में सयाह होंगे, पहलगाम में भी सयाह पहुँचेंगे, लोलाब का चक्कर भी सयाह करके आएंगे। सरमद हफीज़ यही बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि रियासत की सरकार इस सारे मामले पर नज़र रखे हुए सयाहों को यहाँ लाने की तरगीब भी दी जाएगी। हमारा फैसिलिटीज़ जो हैं कई ऐसी जगह पे बनाई गई हैं। पत्नी टॉप के साथ हमारा जो सुध महादेव है, जहाँ पे एक कल्चरल सेंटर और उसके अलावा योगा सेंटर जो है वो भी तकरीबन तैयार है। आई थिंक इट कैन बी डेडिकेटेड टू द पीपल इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। और इसके अलावा जम्मू सिटी के लिए जो है, जम्मू सिटी में हमारा जो बहुत देर से लोगों की डिमांड रही है, जो कंप्लीट नहीं हो सका था, वो भी फाइनल स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन में है, जो हमारा लेजर फाउंटेन है। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल एड अ लॉट to tourism, to what we offer to the tourists। इसके अलावा जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि श्रीनगर में और कश्मीर में कई ऐसे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं जहाँ पे हमारा यहाँ का जो फाउंटेन, लेज़र फाउंटेन है, वो चल रहा है ऑलरेडी, डल लेक में चल रहा है। विंटर गेम्स जो हैं इस साल यहाँ पे, आप जानते हैं कि गुलमर्ग जो है इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्की डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड, जहाँ पे स्कीइंग की जाती है एंड वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट। मुझे खुशी हो रही है कहते हुए कि वहाँ के लिए इंक्वायरीज़ जो हैं वो बढ़ने लगी हैं। होटलियर्स से जो बात हो रही है वो कह रहे हैं कि मोर एंड मोर पीपल वांट टू विजिट। और जो हमारी खेलो इंडिया गेम्स है उनका विंटर चैप्टर, दैट अगेन फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो is being awarded to Gulmarg this year और हमें उम्मीद है we will be able to hold those खेलो इंडिया गेम्स in Gulmarg also। इसके अलावा कई ऐसे स्कीइंग कोर्सेज जो हैं वो हम वहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म की मैंने थोड़ा जिक्र किया, लेकिन सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म नहीं, लेजर टूरिज्म, पिलग्रिम टूरिज्म और कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोग यहाँ आके इंजॉय कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि वी आर गोइंग अहेड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट कैंपेन जिसमें हम लोगों को यहाँ इन्वाइट करें। आजकल हमारे यहाँ देश में भी अफोर्डेबिलिटी है, पीपल कैन ट्रैवल, और जहां हम बहुत सारी नेगेटिविटी देखते हैं कोविड की वजह से, वहां से आई ऑल्सो लुक एट इट वेरी पॉजिटिवली इन द सेंस कि कई ऐसे महीने हो गए हैं, आई थिंक फॉर द लास्ट 7-8 months व्हेन पीपल हु लाइक टू ट्रैवल हैव नॉट बीन एबल टू ट्रैवल, दे हैव बीन इंडोर्स, दे आर वेटिंग टू गो समवेयर। आई थिंक मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता हूं कि इस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करें और हम जाके लोगों को यहाँ इन्वाइट करें जो कई महीनों से लोग ट्रैवल नहीं कर सके हैं और करना चाहते
चाहते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उनको हम यहाँ अपने जम्मू कश्मीर में इनवाइट करें। इसके अलावा आप जानते हैं अनदर अपॉर्चुनिटी वी हैव विच इज़ ऑल्सो दैट द इंटरनेशनल ट्रैवल जो है अभी नहीं चल रहा हमारे देश से, बिकॉज पीपल लाइक टू ट्रैवल अ लॉट। ऐसे लाखों लोग हैं जो बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, दे हैव ऑल्सो नॉट बीन एबल टू ट्रैवल अब्रॉड। आई थिंक दैट इज अगेन अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हु वी कैन इनवाइट टू आवर टू जम्मू एंड कश्मीर, हु कैन कम हेयर एंड टेक एडवांटेज ऑफ इट। कनेक्टिविटी की आप बात करें तो हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप जानते हैं कि हमारा जम्मू और कटरा जो है रेलवे से कनेक्टेड है और हमारे हर शहर से कनेक्टेड है। इसी तरह एयर कनेक्टिविटी जहाँ तक उसका ताल्लुक है, वी आर वेल कनेक्टेड विद ऑल द मेजर सिटीज़। We have flights coming, connecting flights from Bangalore, we have direct flights to Maharashtra, to Mumbai and other places as well. I think that सब चीज़ें हैं जो ही लोगों में travel। इधर हॉर्टिकल्चर महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी ने आज डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद का हमरा पांपोर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, ज़मीनी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया। पांपोर ज़ाफ़रान के लिए दुनिया भर में मशहूर है और यूँ ज़ाफ़रान की सन्नत और ज़ाफ़रान की काश्त इसी इलाके में होती है और नवीन चौधरी ने यकीन दिलाया कि ज़ाफ़रान की पैदावार और ज़ाफ़रान की सन्नत को बढ़ावा देने के लिए सरकार भरपूर कदम उठा रही है। हम सब का मकसद है कि ये हमारे जो ये सैफरन है ये सिर्फ नेशनल मार्केट नहीं इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचे, और अगर इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचना है तो क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग, लेवलिंग और उसके साथ जो सर्टिफिकेशन और इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए। तो हमने ब्रीफ चर्चा इनके साथ की कि हमारी जो आज की पैकेजिंग और लेवलिंग है उसमें हमारी क्या कमियां हैं और खामियां हैं। मुझे यहाँ पे डायरेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम ने आश्वासन दिया है कि ये अगले 10 दिनों में उन कमियों को और खामियों को दूर कर लिया जाएगा और यहाँ से जो भी पैकेजिंग और लेवलिंग होगी वो इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगी। और चलिए अवामी मसाइल भी हैं, बिजली पानी सड़क का मामला भी है और बिजली पानी सड़क के मामले में बिजली ऐसे गायब जैसे गधे के सर से सींग गायब हैं। मैं वादिये लोलाब से लेकर कुपवाड़ा के इलाके में था, लगातार 48 घंटे वहां रहने के बाद दौरान मैंने यही पाया कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वहां 48 घंटों में बिजली आई है और वहां के लोग किस तरह से इन हालात में जी रहे हैं। इंटरनेट भी वहां पे 48 घंटों में बंद ही रहा, वहां के बच्चे भी इंटरनेट का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इंटरनेट और उसकी वजूहात न बताते हुए भी वहाँ बंद था और बच्चे यही बता रहे थे कि सरकार बता रही है कि तालीम हासिल करो, इंटरनेट स्कूल तो चल नहीं रहे, इंटरनेट बंद है तो तालीम कैसे हासिल की जा सकती है। फिर बिजली का ये हाल था कि बिजली वहाँ नदारद सुबह कहीं आ जाती थी, फिर दूसरे दिन सुबह को 2 घंटे के लिए बिजली आना साफ बयान करती थी कि बिजली के माहौल में और बिजली के इस सारी सिचुएशन में हमारे यहाँ सब कुछ राम नाम सत्य ही है। लेकिन बिजली के साथ साथ हमारे यहाँ बर्फबारी भी हुई है और कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जोर की हुई, ऊपरी क्या निचले इलाकों में भी बर्फबारी हुई। जोर की बर्फबारी से कई जगहों पर रास्ते भी बंद हुए, फिसलन भी हुई और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा में तो जवर टनल बर्फबारी के लिए मशहूर है और बर्फबारी जोर की बर्फबारी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा में जवर टनल पर हुई। बर्फ हटाने का काम भी इंतजामिया ने किया, सड़कें भी बंद हुई, मुतअद्दिद जगहों पर फिसलन भी हुई और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बर्फबारी में बंद ना होती तो क्या होता। और इस बर्फबारी के दौरान इस शाहरा पर सफ़र करना यूं कहें तो सरदर्द के बराबरी था। गुलमर्ग की पहाड़ों की तरफ जाने वाली सड़कों पर भी जोर की बर्फबारी हुई, जोजिला में बर्फबारी हुई, द्रास में भी हुई, पहलगाम में तो हो चुकी है और इसके साथ साथ वादिये कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी हुई। लेकिन निचले इलाकों में ख़ासतौर पर शहर श्रीनगर में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई, कभी ज़ोर की बारिश भी हुई और इस सारे के बीच में ये सिलसिला जो है आज पूरे दिन चलता ही रहा। द्रास में बर्फबारी भी हुई है और सिमथन टॉप पर भी बर्फबारी हुई है, लेकिन सिमथन टॉप पर मुश्किल से जान भी बची है, मुसाफिर रेस्क्यू करने पड़े हैं। सिमथन टॉप पर एसएसपी कश्तवाड़ का कहना है कि अनंतनाग से कश्तवाड़ की तरफ जाने वाले मुसाफिर दौरान शब बर्फबारी में जा फंसे थे और पुलिस ने मुश्किल हालात में उन्हें रेस्क्यू करके उनकी जान बचाई। और कुछ गाड़ियां यहाँ से कोशिश कर रही थी सिमथन टॉप क्रॉस करने की, तो हमने वो सुबह ही ट्रैफिक जो है रोक दिया था। तो यहाँ से तो कोई गाड़ी छात्रों से आगे हमने जाने